भारत के वाटर बम से बुरी तरह से हिल चुका पाकिस्तान, भारत के प्लान से डर का माहौल, पानी पर पाकिस्तान की चीखें, भारत के इस एक कदम ने दुनिया बदल दी। अब पाकिस्तान ने टीम भेजकर अमेरिका ब्रिटेन से लगाई भारत को मनाने की गुहार। पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है, पर भारत अपने पानी पर कोई बात करने को तैयार नहीं। उल्टा पाकिस्तान का एक एक कतरा रोककर खुद इस्तेमाल करने की पूरी रणनीति तैयार कर चुका। भारत कई राज्यों को पानी से लबालब करने का भारत का प्लान चीन भी नहीं कर पा रहा। पाकिस्तान की मदद कल्पना कीजिए, आपके देश की जीवन रेखा जिससे आपकी खेती, आपकी रोटी और आपका अस्तित्व जुड़ा है, अचानक उस पर संकट के बादल मंडराने लगे। और ये संकट कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि एक ऐसा करारा जवाब है जिसने आपके पड़ोसी को घुटनों पर ला दिया है। आज हम बात करने वाले हैं भारत के उस वाटर बम की, जिसने पाकिस्तान की पूरी सियासत और फौज में भूचाल ला दिया है। कैसे दशकों के संयम के बाद भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जिसका डर पाकिस्तान को 1960 से सता रहा था। और अब जब पाकिस्तान अमेरिका और ब्रिटेन तक गुहार लगा रहा है, तो भारत क्यों पानी पर कोई बात करने को तैयार नहीं? ये कहानी सिर्फ पानी की नहीं, ये कहानी है नए भारत की ताकत की, उसके अटूट संकल्प की, और कैसे बिना एक गोली चलाए भारत ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया है जिसे वो सदियों तक नहीं भूलेगा। पीठ पर छुरा, पानी पर प्रहार, एक ऐतिहासिक फैसला। दशकों तक भारत ने संयम बरता, दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन बदले में उसे क्या मिला? पीठ पर छुरा घोंपने वाले हमले। पुलवामा के बाद भारत ने फैसला किया कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है, और फिर भारत ने वो कदम उठाया जिसका डर पाकिस्तान को सिंधु जल संधि, इंडस वाटर्स ट्रीटी के बनने के बाद से सता रहा था। भारत ने एक झटके में सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया। ये कोई मामूली फैसला नहीं था दोस्तों, ये था पाकिस्तान की आर्थिक जीवन रेखा पर किया गया सबसे बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक। इसे नाम दिया गया ऑपरेशन जल प्रहार। पाकिस्तान का पानी पानी संकट क्यों मचा हाहाकार? इस एक फैसले ने पाकिस्तान में ऐसा संकट खड़ा कर दिया है कि वहां की आवाम से लेकर हुक्मरान तक पानी पानी हो गए हैं। जो पाकिस्तान कल तक भारत को अपने परमाणु हथियारों की धमकी देता था, आज वही पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने सरेंडर मोड में आ चुका है। आलम यह है कि पाकिस्तान पिछले कुछ ही हफ्तों में भारत को पानी पर बात करने के लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 बार आधिकारिक चिट्ठियां लिख चुका है। इन खतों में वो मिन्नतें कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है कि भारत बातचीत की मेज पर आ जाए। वो कह रहा है कि संधि की जो भी शर्तें भारत को मंजूर नहीं, उन पर चर्चा करने को तैयार है। नया भारत, नया संदेश, नो टॉक्स अंटिल टेरर स्टॉप्स। लेकिन नए भारत का संदेश साफ है, नो टॉक्स अंटिल टेरर स्टॉप्स। अब बातचीत गोलियों की भाषा में नहीं, बल्कि विकास और कूटनीति की भाषा में होगी। जब भारत ने इन चिट्ठियों को कोई भाव नहीं दिया, तो पाकिस्तान अपनी पुरानी आदत के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय दरबार में रोने धोने पहुंच गया। भारत की ही नकल करते हुए पाकिस्तान ने अपने पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के नेतृत्व में एक डेलीगेशन बनाया और उसे अमेरिका और ब्रिटेन के दौरे पर लगा दिया। ये टीम वहां जाकर दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के सामने गुहार लगा रही है कि भारत पर दबाव डालो, सिंधु जल संधि को फिर से बहाल कराओ। पाकिस्तान के नेता अमेरिकी अधिकारियों को बता रहे हैं कि इस संधि के टूटने से उनके 24 करोड़ लोगों की रोजी रोटी और जिंदगी खतरे में पड़ गई है। ये उनके अस्तित्व का सवाल है, लेकिन वो ये भूल गए कि ये नया भारत है, जिसका नेतृत्व एक ऐसा प्रधानमंत्री कर रहा है जो किसी के दबाव में झुकना नहीं जानता। भारत ने दुनिया को साफ बता दिया है कि ये दो देशों के बीच का मामला है और इसका समाधान भी दोनों देश ही करेंगे, लेकिन तभी जब पाकिस्तान अपनी जमीन से चल रही भारत विरोधी गतिविधियों पर ताला लगा दे। भारत का मास्टर प्लान, प्यासी जमीन की प्यास बुझाने का मिशन, और इधर पाकिस्तान दुनिया भर में घूम घूम कर रोना रो रहा है, और उधर भारत चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के वो कर रहा है जो उसे बहुत पहले कर देना चाहिए था। भारत पाकिस्तान की ओर बहने वाले अपने हिस्से के पानी को अपनी सूखी जमीन की प्यास बुझाने के लिए मोड़ रहा है।
भारत की योजनाएं ऐसी हैं जो पाकिस्तान के डर को सच में बदल रही हैं। ये तो सिर्फ शुरुआत है। असली कहानी तो अब शुरू हो रही है कि कैसे भारत का ये फैसला पाकिस्तान को घुटनों पर ला चुका है और कैसे भारत इस पानी से अपनी तकदीर लिखने जा रहा है। मिशन शाहपुर कंडी, पंजाब और JNK को मिलेगा नया जीवन। भारत ने रावी नदी पर बने शाहपुर कंडी बांध का काम, जो कई सालों से लटका हुआ था, उसे रिकॉर्ड तेजी से पूरा कर लिया है। इस बांध के बनने से भारत ने पाकिस्तान की ओर जा रहे करीब 1150 क्यूसेक पानी को रोक लिया है। ये पानी अब जम्मू कश्मीर के कठुआ और सांबा जिलों की 32,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को सिंचित करेगा, जिससे वहां के किसानों की किस्मत बदल जाएगी। प्रोजेक्ट ऊज, बिजली और समृद्धि का संगम एंकर। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में ही उज नदी, जो रावी की एक सहायक नदी है, पर एक विशाल मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट का निर्माण किया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट न सिर्फ सिंचाई के लिए पानी देगा, बल्कि इससे लगभग 190 मेगावाट बिजली भी पैदा होगी। ये बिजली जम्मू कश्मीर को रोशन करेगी और वहां औद्योगिक विकास को गति देगी। सुरंगों और नहरों का जाल, राजस्थान में हरियाली का सपना। असली इंजीनियरिंग का कमाल तो अब हो रहा है। भारत लगभग 200 किलोमीटर लंबी एक विशाल नहर और 12 से ज्यादा सुरंगों का एक ऐसा नेटवर्क तैयार कर रहा है, जो रावी और ब्यास नदियों के अतिरिक्त पानी को हरियाणा, पंजाब और सबसे ज्यादा राजस्थान के प्यासे इलाकों तक पहुंचाएगा। सोचिए, जो पानी कल तक बेकार होकर पाकिस्तान की जमीन में जा रहा था, वो अब राजस्थान के रेगिस्तान में हरियाली लाएगा। भारत बनेगा पावर हाउस, ऊर्जा सुरक्षा की ओर एक कदम। इन सभी परियोजनाओं का एक और बड़ा फायदा है बिजली उत्पादन। शाहपुर कंडी, ऊर्जा और अन्य प्रस्तावित प्रोजेक्ट से भारत हजारों मेगावाट की हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पैदा करेगा। इससे भारत की ऊर्जा जरूरतें पूरी होंगी और वह इस क्षेत्र में एक नेट पावर एक्सपोर्टर यानी बिजली का निर्यातक देश भी बन सकता है। 6 राज्यों की बदलेगी तकदीर। विकास की नई लहर भारत के इस कदम से 6 राज्य सीधे तौर पर मालामाल होने वाले हैं। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली। इन राज्यों को सिंचाई के लिए पानी, पीने के लिए पानी और उद्योगों के लिए सस्ती बिजली मिलेगी, जिससे यहां विकास की एक नई लहर आएगी। चीन की नो एंट्री, पाकिस्तान की गुहार, चीन की चुप्पी। जब भी पाकिस्तान मुश्किल में होता है तो वह अपने सदाबहार दोस्त चीन की तरफ देखता है। इस बार भी पाकिस्तान ने चीन के सामने रोना रोया और कहा कि भारत को सबक सिखाने के लिए वह अपनी तरफ से ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोक दे। लेकिन चीन ने पाकिस्तान की इस मांग को ठंडे बस्ते में डाल दिया। क्यों? इसके पीछे है भारत की चाणक्य जैसी कूटनीति और भूगोल की सच्चाई। पहला, सिंधु और ब्रह्मपुत्र 2 अलग अलग नदी प्रणालियां हैं। सिंधु पर की गई कार्रवाई का बदला ब्रह्मपुत्र पर नहीं लिया जा सकता। दूसरा और सबसे अहम, ब्रह्मपुत्र नदी चीन से निकलकर भारत आती है और फिर बांग्लादेश जाती है। अगर चीन ब्रह्मपुत्र पर कोई भी छेड़छाड़ करता है तो वह सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि बांग्लादेश से भी सीधी दुश्मनी मोल लेगा। बांग्लादेश चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चीन कभी नहीं चाहेगा कि वह अपने एक सहयोगी पाकिस्तान को बचाने के लिए अपने दूसरे और ज्यादा महत्वपूर्ण सहयोगी बांग्लादेश को नाराज करे। इसके अलावा भारत भी चीन की कई नदियों के बहाव क्षेत्र में नीचे की तरफ है। अगर चीन ने ऐसा कोई कदम उठाया तो भारत भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चीन को घेर सकता है। यही कारण है कि चीन पाकिस्तान के कहने के बावजूद इस मुद्दे पर चुप बैठा है और भारत अपना काम बिना किसी रोक टोक के कर रहा है। तो तस्वीर अब शीशे की तरह साफ है। भारत ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। एक तरफ उसने पाकिस्तान को उसकी हरकतों का ऐसा सबक सिखाया है जिसे वह सदियों तक नहीं भूलेगा। उसे आर्थिक और रणनीतिक रूप से घुटनों पर ला दिया है। दूसरी तरफ उसने अपने ही हिस्से के पानी का इस्तेमाल करके अपने किसानों और नागरिकों के लिए विकास और समृद्धि के नए द्वार खोल दिए हैं। और तीसरी तरफ उसने चीन जैसे देश को भी अपनी कूटनीति से चुप कराकर दुनिया को दिखा दिया है कि ये नया भारत है जो अपने हितों की रक्षा करना
बखूबी जानता है। आपकी बारी, अपनी राय दें और जानें अगला सीक्रेट प्लान। आपको क्या लगता है, क्या भारत का अपने हिस्से का पानी रोककर पाकिस्तान को सबक सिखाने का यह फैसला 100% सही है? इस ऑपरेशन जल प्रहार पर आपकी क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखकर नए भारत की इस ताकत का समर्थन कीजिए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि भारत अब हिंद महासागर में चीन की घेराबंदी के लिए कौन सा सीक्रेट प्लान बना रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम जल्द ही उस पर भी एक सनसनीखेज वीडियो लेकर आएंगे।